नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। संदीप जी, कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले ढाबा होटलों को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। सवाल सीधा सा है कि कोई आदमी अपनी पहचान छिपाकर दूसरे धर्म का नाम अपनाकर ढाबा क्यों चलाएगा। लेकिन इस मुद्दे को सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से भुनाने में लगी हुई हैं। कानून क्या कहता है इस बारे में? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है, चाहे आप दवा की दुकान चलानी हो, चाहे खाने-पीने का कोई सामान करना हो या फिर मेडिकल प्रैक्टिस करनी हो, लॉयर की प्रैक्टिस करनी हो, हर जगह आपको अपना नाम तो डिस्प्ले करना ही है। अगर मेरा नाम संदीप मिश्रा लॉयर है और मैं किसी दूसरे के नाम से अगर अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, तो निश्चित ही ये क्राइम है और उसके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो लोग मुझे उस नाम से जान करके मुझे अपना काम दे रहे हैं। तो अगर ये बात उठ रही है कि लोगों को नाम अपनी बतानी चाहिए, पहचान अपनी बतानी चाहिए, तो इस पे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, आपत्ति वहां से आती है जहां से कुछ फाउल प्ले होता है। अब एक ब्रांड का पानी बहुत फेमस है, आपने अगर सुना हो, और जब आप ट्रेन या ऐसी जगहों से ट्रेवल करते हैं, बस से ट्रेवल करते हैं जहां पे आम आदमी कम पढ़े लिखे होते हैं, उस पानी के ब्रांड के कम से कम आपको 60 ब्रांड दिख जाएंगे। स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे होती है, कलर वही होता है, सब कुछ वही होता है। इंटेंशन बस यही होता है, वो ब्रांड जो है ना, उसी की चीज हम जो है बेच रहे हैं और उसी का बेनिफिट ले लिया जाए। नहीं तो आप जानती हैं, पानी के 400 ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में और वो बिकते भी हैं शान से। लेकिन एक ऐसी जगह जहां पे कम पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, वहां पर उनको बेनिफिट उस ग्रीन लेवल वाले पानी का लेना है जो एक स्टेब्लिश ब्रांड पहले से है। तो अगर कोई व्यक्ति छद्म नाम यूज करता है, तो उसे सिर्फ यही चीज बेनिफिट लेना है कि एक व्यक्ति जिस काम के लिए प्रसिद्ध है। आप अगर देखो कि बिरयानी का नाम अगर हम लें, तो अगर बिरयानी बनाने की चीज अगर हम देखें, तो हमारे मुस्लिम भाइयों का नाम इसमें काफी प्रसिद्ध है। तो अगर किसी को बिरयानी खाती होती है, तो ढूंढता है कि याकूब भाई बिरयानी बिरयानी वाले कहाँ है, कहीं गुप्ता जी बिरयानी वाले नहीं ढूंढता है। और याकूब भाई भी शान से अपना नाम वहां पे लिखते हैं। लेकिन जब बात आती है पूजा पाठ की, धर्म कर्म की, तो वहां पर ऐसी चीजें ढूंढी जाती हैं जहां पर पवित्रता के लिए वह व्यक्ति प्रसिद्ध हो या उस समुदाय के लोग प्रसिद्ध हों। तो जब बात आ रही है कि कांवड़ जैसा पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें शुद्धता का हाई स्टैंडर्ड फॉलो किया जाना है, जिसमें बिजनेस से ज्यादा आवश्यक है लोगों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना, क्योंकि साल के 365 दिन तो आप बिजनेस करते ही हैं, उसमें आपसे नहीं कोई सवाल करता है। लेकिन जब कांवड़ जैसा पवित्र महीना होता है, जिसमें स्नान का ध्यान रखना होता है, पवित्रता का ध्यान रखना है, उस जल को जो हम उठाते हैं उसको हम जमीन पर रखते नहीं है, बहुत सारी चीजें, एक तपस्या जैसा माहौल होता है। तो जी। उसमें अगर हमें ये कहा जाता है कि हमें एक ऐसे जगह खाना पीना चाहिए जो हाई स्टैंडर्ड पवित्रता का मेंटेन करते हों, और उस जगह पर लोग छद्म नामों से आए, तो निश्चित ही यह एक धार्मिक भावनाओं को या धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें अपने संविधान में मिली हुई है, उस चीज में हमारे अधिकार का कहीं न कहीं हनन होता है। और ऐसी स्थिति में कानून को इसमें आगे आकर के अपना काम करना होता है कि कहीं न कहीं जो हमारी भावनाएं हैं उसका संरक्षण किया जाए। और मैं जी। आपके दर्शकों को एक जानकारी बता दूं कि जब इस तरह की चीजें होने लगी, और धार्मिक चीज को अलग आप छोड़ दें, जिस तरह से खाने पीने में मिलावट वगैरह का काम हो रहा था और बड़े लेवल पे हो रहा था, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006। मतलब एक स्टैंडर्ड मानक बनाया गया कि कैसे लोग प्रोडक्शन करेंगे, कैसे उसे बेचा जाएगा, किन लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा। और उसी के तहत जो है, हर फूड सेफ्टी ऑपरेटर, मतलब बिजनेस ऑपरेट करने वाले को एक लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। और बिना उसके, अगर सेक्शन 31 आपके दर्शक गूगल करेंगे, तो उसमें है कि बिना उस लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति छोटा सा छोटा रेडी पटरी का काम भी वो शुरू नहीं कर सकता। और इस लाइसेंसिंग प्रणाली को इतना आसान बनाया गया है, इसमें लाइसेंस नहीं मिलता है, बल्कि आपको इंटीमेशन देना होता है एक छोटा सा आधार कार्ड लगा करके कि भाई मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मेरा नाम ये है, मेरे गांव का पता ये है। इसके अलावा संदीप जी। कोई आपसे बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड की अपेक्षा नहीं की जाती। आप अगर बहुत बड़े बिजनेस ऑपरेटर हैं, तो आपसे हो सकता है कि आपको बाकी स्टैंडर्ड फॉलो करने जाए, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना होता है कि मेरा नाम पता क्या है और मैं क्या चीज बेचने वाला हूं, क्या बनाने वाला हूं, जिससे कि कम से कम मेरा अपने नाम की चिंता हो। आपके लेकिन दर्शकों से संदीप जी, जी। संदीप जी 2006 से ये एक्ट है।
कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि भाई अपनी असली पहचान के साथ अपने नेम प्लेट दुकानों के बाहर लगाइए, अपना लाइसेंस भी अपने नाम के साथ दिखाइए, क्यूआर कोड में भी आप ही का नाम होना चाहिए, वहां पर भी गफलत नहीं होनी चाहिए, तो गलती क्या है? गलत क्या कह रहे हैं वो? इतना बवाल क्यों मचा रही है बाकी राजनीतिक पार्टियां? देखिए, गलत वहीं पे है जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है। मैं तो साफ कह रहा हूं, इसमें क्या गलत हो सकता है अगर कानून में प्रावधान है, और कानून वह भी जो कि सेकुलर है, मतलब किसी धर्म विशेष को टारगेट करके वो नहीं बनाया गया है, वो सभी के लिए, पूरे भारत में, केवल उत्तर प्रदेश का वो कानून नहीं, हो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून है। और केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून, उसके रूल्स भी 2011 में ही बने थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार के या एनडीए सरकार के पावर में आने के पहले के बने हुए हैं। तो सारी चीजें की हुई एक धर्मनिरपेक्ष, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, जिसको मतलब एक तरह कहें कि अपने आप का खुद झंडा बुलंद किया हुआ है कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए कानून को अगर एक योगी जैसी सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है, मैं तो कहूंगा कि निश्चित ही इसका स्वागत किया जाना चाहिए था कि एक जिम्मेदारी वो फिक्स कर रहे हैं। इसमें कहीं से भी यह नहीं है कि किसी तरह का धार्मिक आजादी पे हनन हो रहा है, बल्कि एक जिम्मेदारी फिक्स की जा रही। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। अगर मेरा नाम संदीप मिश्रा है और मैं अपने सीट पे जहां बैठ रहा हूं या ऑफिस पे जहां संदीप मिश्रा का बोर्ड लगा रहा हूं, तो मुझे हर समय अपने क्लाइंट से डील करते वक्त इस बात की चिंता होगी कि मैं अगर कुछ गलत करूंगा तो मेरा नाम खराब होगा, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल नाम है वो आप अपने साथ कैरी करेंगे मरते दम तक, इवन मरने के बाद भी उसे कैरी करेंगे। लेकिन आप डमी नाम से अगर होंगे तो आज एक्स नाम से, परसों वाई नाम से, तीसरे दिन जेड नाम से, इस तरह से आप लोगों के साथ छल करते चले जाएंगे, जैसा मैंने आपको पानी का उदाहरण दिया। तो उसी तरह अगर लोगों को एक जिम्मेदारी नहीं फिक्स कराई जाएगी कि आपका ढाबा किसके नाम से है, ओनर कौन है, मालिक कौन है, तो कल को आपने उसमें कुछ गलत किया खाने वालों के साथ, और फिर जब कुछ विवाद हुई, दूसरे नाम से आपने उसी जगह पे खोल लिया, तीसरे नाम पे वहीं खोल लिया, लेकिन वह व्यक्ति छद्म नाम है। और आपके सामने मैं बताऊं, अब आप पुरानी बात नहीं है कि जीएसटी आने के पहले आपको याद होगा कि बहुत सारे मार्केट में नमकीन मिलते थे, और उन जगहों का पता क्या होता था? शहादरा दिल्ली। अरे भाई, शहादरा ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एक छोटी सी चौराहा नुक्कड़ का नाम है। या फिर आपने लिख दिया कि पंजाबी बाग। ये सारे धोखे के होते थे, जबकि इन सब जगहों का कहीं अस्तित्व ही नहीं होता था, उन पतों पे पहुंचना ही मुश्किल होता था। तो ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में बहुत बिकते थे, चाहे खाने पीने के सामान हो, चाहे ऑटोमोबाइल के पार्ट हो, सभी का कोई अता पता नहीं होता था। और जब केंद्र सरकार ने अपनी सख्ती की तो कम से कम एक जिम्मेदारी निर्धारित हुई। आज अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसके लिए आपका नाम पता दोनों फिक्स है, जिसके चलते आप एक जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं। और जी। जो व्यक्ति आपका सामान खरीद रहा है उसको एक जिम्मेदारी है कि इस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है, इसको ट्रेस किया जा सकता है। आज कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इस स्थिति में नहीं है। तो अगर योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसा किया है, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड सरकार ने किया है कांवड़ के दौरान जो है, तो एक जिम्मेदारी फिक्स करने के, अन्यथा और कोई कारण नहीं है उस चीज को लागू करना जिसमें कि आदमी, जो व्यक्ति बिजनेस में है, जो कुछ जी। ग्राहकों को सेवा में दे रहा है, वह चीज जिम्मेदारी के साथ परोसे, शुद्धता का ध्यान रखे और लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखे। और सर, शुद्धता की बात जहां आ रही है ना, शुद्धता मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि खुद ये समुदाय जिम्मेदार है। रोटी पर थूक देना, खाने में क्या क्या अनाप शनाप मिलाना, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। तो जब खुद ये लोग अपनी इन हरकतों के लिए जिम्मेदार हैं, और वो लोग जो इनके ठेकेदार बने हैं आज, और गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दे रहे हैं, साझा विरासत का, साझा संस्कृति का हवाला दे रहे हैं कि ऐसे तो हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़ जाएगी, वो उस वक्त मुंह में दही जमा कर बैठे थे जब ये घटनाएं सामने आ रही थी, तब वो कुछ नहीं बोलते हैं। आज उनको विरासत का ख्याल आ रहा है कि साझा विरासत खराब हो रही है। लेकिन सर, जो लोग कांवड़ यात्रा के मार्ग पर हिंदू संगठन हैं जो जाकर ये तहकीकात कर रहे हैं, और आरोप ये लग रहे हैं कि अरे देखिए वो तो किसी की पैंट खुलवाकर देख रहे थे, ये तो पहलगाम जैसे आतंकवादी बन गए हैं, वगैरह वगैरह। सर, किसी से ये पूछना कि तुम्हारा असली आधार कार्ड क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्यूआर कोड में अलग क्यों आ रहा है, ये पूछना क्या गुनाह है? अगर एक आदमी जानना चाहे, मैं किसी ढाबे में जाऊं और मुझको शक हो तो मैं ये पूछना चाहूं, तो क्या गलत करूंगी? नहीं, देखिए, एक बात मैं कहूँ, कुछ तो गलत है, तभी तो इन बातों पर सवाल उठ रहे हैं। और व्यक्ति जो है आपसे अगर जानकारी मांग रहा है तो राइट टू नो अगर है, हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है।
और अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस कानून को लाती है कि आप उस चीजों को बताइए, तो आप छुपा रहे हैं तो निश्चित ही शक होगा। तभी तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, आम आदमी के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई क्राइम होता है या क्राइम की कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप जो है पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे। तो अगर एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगाई गई है तो हमें सपना तो आएगा नहीं, हमें भी तो कुछ बेसिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तभी तो हम राज्य सरकार को या पुलिस अथॉरिटीज को सूचना देंगे। भाई एक बात बताइए, अगर कोई रात के 12 बजे भागते हुए आए और हाथ में खून में लगे हुए चक्कू हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके दर्शकों के सामने छोड़ रहा हूं, हाथ में खून में लगे हुए चक्कू हो और दौड़ता हुआ रात के बीच सुनसान सड़क पे आए, तो हम तो एक सेकंड के लिए उसको पकड़ के पूछेंगे ना, भाई कहां से आ रहे हो। और जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाएगा कि उसने किसी जानवर का कत्ल किया है कि इंसान का कत्ल किया है, तब तक तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम उससे तब तक पूछताछ करेंगे जब तक कि हमें इंफॉर्मेशन ना हो जाए, सटीक इंफॉर्मेशन ना हो जाए। तो भाई अगर हम पूछ रहे हैं तो हम कानून का ही काम कर रहे हैं, हम पुलिस अथॉरिटी नहीं बन रहे। अगर मार पिटाई कोई करता है तो गलत बात है, लेकिन अगर आपके किसी कार्य से लोगों को शक होता है तो उस शक का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि उस व्यक्ति पर शक किया जाना चाहिए जो सवाल पूछ रहा है। सर यही वो लोग हैं जो बार बार ये कहते हैं कि अरे देखिए हर जगह तो पुलिस नहीं पहुंच सकती, और जब और आम आदमियों की भी जिम्मेदारी है, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। तो अगर आम नागरिक या कुछ संगठन ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जितने भी कांवड़िए आए उनको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले और उनके साथ किसी तरह का धोखा ना हो, उनकी आस्था के साथ किसी तरह का धोखा ना हो, तो क्या गलत कर रहे हैं सर? इतना बवाल इसीलिए काटा जा रहा है। आप देखिए वो पंडित शुद्ध वैष्णो ढाबा चला, कोई सनोवर नाम का शख्स रहा है वहां, जो ना कोई वहां पर तजब्बुल रखा है उसने, उसका नाम गोपाल बताया जा रहा है। तो सर ये तो सीधे सीधे धोखाधड़ी है। इसकी तरफदारी करने वाले भी तो धोखा देने की बात करें ना, धोखाधड़ी को एक तरह से एंडोर्स कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। देखिए कहीं न कहीं ये लोग बुरा कर रहे हैं एक समाज विशेष का। जब आप इस तरह की चीज़ों में प्रोटेक्शन में आते हैं, क्योंकि अगर चीज़ें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप खोल के रख दें लोगों के सामने, तो शक की गुंजाइश ही नहीं है। अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर हमारी सोसाइटी के अंदर कोई काम रिपेयर का है, मैंने बुलाया किसी को, तो 2 व्यक्ति आते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति हिंदू नाम का होता है, लोग उसी से वेरिफ़िकेशन कराते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के अंदर आज की तारीख में एक हल्का-सा जो चीज़ें हुई हैं आस-पास में, उससे लोगों के अंदर थोड़ा तो डर लगता है कि भाई अगर लोग नारेबाज़ी इस तरह की करते हैं सर तन से जुदा, और जिसके लिए संविधान नीचे होता है, धर्म ऊपर होता है, तो थोड़ा तो हमें सावधानी से उनसे बातचीत करने में रखना चाहिए, उनकी भावनाओं का ख़्याल रखना चाहिए। और कब वो नाराज़ हो जाएँ, कब उन चीज़ों को अदरवाइज़ समझे बातों को, तो इन सब चीज़ों के नाते व्यक्ति थोड़ा-सा परहेज़ करता है, ये भी एक सच्चाई है। इंडल्ज नहीं होना चाहता किसी भी बहस में, किसी भी धार्मिक बहस में। यह सच्चाई है कि एक धर्म विशेष से व्यक्ति इंडल्ज नहीं होना चाहता बहस में। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने एक छद्म नाम से जो एंट्री करनी शुरू की सोसाइटी के बीच, बिजनेस के बीच, और जब ये चीजें लोगों को पता चलती हैं तो खाई और बढ़ती चली जाती है। कहाँ उस समुदाय विशेष के लिए कहा जाता है कि वह अपनी चीजों को ट्रांसपेरेंट वे में लोगों के सामने रखे। एक बात मैं कहूँ, वैष्णो देवी आप जाते हैं, आप पिट्ठू की सेवाएं लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं, आपको पता है कि उसमें 95-99% एक धर्म विशेष के लोग ही होते हैं। और बकायदा श्राइन बोर्ड उनका आई कार्ड बनाता है, वो आई कार्ड आप देखते हैं, नाम उनका पढ़ते हैं और फिर आप उनकी शान से सेवाएं लेते हैं। तो जब वहां पर सेवाएं ली जा सकती हैं, वहां पर आई कार्ड देखा जा सकता है सेवाओं के लिए, तो कहीं और अगर आई कार्ड देखा जाता है, और व्यक्ति को अपनी पहचान किस बात के लिए छुपानी। हम्म, क्योंकि अगर आप अपनी पहचान छिपा रहे हैं सर, तब तो आप सबसे बड़ा गुनाह तो यही कर रहे हैं। इसीलिए तो 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात योगी सरकार कर रही है ना, और उत्तराखंड की सरकार भी यही रास्ता अपना रही है। तो गलत क्या है सर? और जितने लोग इनकी पैरवी कर रहे हैं, तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं सर, वो खुद इस समुदाय को एक तरह से और धोखे में धकेल रहे हैं और गर्त में धकेल रहे हैं। नाम क्यों छिपाया जाए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है सर। इन सभी में कारपोरेट भी इनका साथ दे रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके दर्शकों को दूं, क्योंकि जानकारी उन तक चली जाए। आज क्या हो रहा है कि अगर एक कुछ विशेष ग्रुप के लोग हैं या विशेष जाति के लोग हैं और वो अपने आप को चाहते हैं कि उनका पता ना चले, तो नाम उन्होंने रख लिया अपने भोजनालय का श्री राम भोजनालय, हाँ। प्रोप्राइटर उसके कोई और हैं। तो जब आप गूगल करेंगे या उनके पेटीएम क्यूआर क्यूआर कोड। पे आप स्कैन करेंगे, तो आपको नाम श्री राम भोजनालय आएगा, ना कि प्रोप्राइटर्स के नाम आएंगे।
तो वह यूपीआई नहीं यूज करते जो बैंक के नेम वाली है। अगर आप बैंक के नेम वाला यूपीआई यूज करेंगे तो उनका नाम तो सामने आ जाएगा लोगों को। तो उन लोगों ने क्या कर रखा है, 2 लोग 3 लोग मिलकर के जो एक छद्म नाम चला रहे हैं, उस नाम से बिजनेस यूपीआई, आपने सुना होगा 2 यूपीआई यूज होता है, एक बिजनेस के लिए यूज होता है और एक पर्सनल होता है। तो बिजनेस यूपीआई यूज हो रहा है। बिजनेस यूपीआई मॉडल में आप ऐसे नाम रख करके, या फिर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, मैं बड़ी साजिशन चीजें बता रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया, अपने प्रोप्राइटरशिप का नाम देने की बजाय एक कंपनी बना ली या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बना ली। तो नाम आएगा फर्म का दी अर्थ कुशाइन प्राइवेट लिमिटेड। अब द अर्थ कुशाइन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स कौन है, ये तो जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाएंगे तब पता चलेगा ना। आप तो और रेस्टोरेंट बैठ रहे हैं, आप तो कहेंगे कंपनी है द कुशाइन, अर्थ कुशाइन करके एक तरह से कंपनी है, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स कौन बैठे हुए हैं आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से एक तरह से कहें धोखाधड़ी लोगों के साथ की जा रही है। और इसीलिए जो हमारा एफएसआई एक्ट है उसमें व्यक्ति की जिम्मेदारी दी जाती है। जब कहा जाता है कि कोई फर्म भी है तो उसमें लिखना होगा कौन उस फर्म का जिम्मेदार व्यक्ति है, उसका नाम आपको देना होगा। इस तरह के छद्म नाम की परमिशन वहां पर नहीं है। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ने इतना बढ़िया कानून बनाया, इसके लिए कांग्रेस को तो क्रेडिट लेना चाहिए था, लेकिन अब कांग्रेस ही उसी कानून के खिलाफ आ गई है, यह बात मुझे नहीं समझ में आती है जो है। सर, ताज्जुब की बात यह है कि झूठे आरोप लगाकर मामले को दाएं बाएं करने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम आतंकवादियों ने ये किया था, ये भी यही कर रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही है। कोई मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहा है कि भाई नाम क्यों छिपाया जाए। जो नाम आपका आधार कार्ड पर है उसी नाम को रखो, आपका एफएसएसआई जो सर्टिफिकेट है वो सामने रखिए। आप अगर आपको हिंदू देवी देवताओं के नामों से इतना प्यार है तो घर वापसी कर लीजिए, धर्म बदल लीजिए अपना, और फिर उसी नाम का आधार कार्ड बनाइए, उसी नाम का लाइसेंस ले लीजिए। आप मतलब हमारे देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप इस तरह के धंधे करते हैं सर, तो ये तो गलत है ना सरासर। और इसके लिए अगर योगी सरकार ने सख्त कानून लागू कर दिया है, उसका पालन सबको करना पड़ेगा, तो इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। और सबको ये समझना चाहिए कि जो भी अपनी पहचान छिपाकर कोई भी काम कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं खोट है, और उस खोट को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जमकर हवा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है बिहार के चुनाव सिर पर है, वहां पर वोट बैंक की राजनीति कर पाएंगे, उनका मुस्लिम वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति उनसे छूट ना जाए, इसलिए सब कुछ ड्रामा हो रहा है। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय श्री राम मंजू जी, जय श्री राम।